11 साल में आपने तो पूरा रोड का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। ये है मंगलुरु में बना वर्ल्ड क्लास NH66। केरल में 589 किलोमीटर लंबा ये वर्ल्ड क्लास हाईवे 56,910 करोड़ की भारी भरकम लागत से तैयार हुआ था, लेकिन चंद महीनों में ही पहली बारिश में पानी की तरह बह गया। जनता के टैक्स के पैसों की इस कदर बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? देश के लोग जो बोलते हैं कि दूसरी तस्वीर दिखती है भारत की, आपको क्या लगता है सर कि क्या डिफरेंट किया और क्या और होना चाहिए? इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यह केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी NH66 है। 6 लेन हाईवे है, 644 किलोमीटर में बना है। अचानक धंस गया। ऊपर के पुल से बड़े बड़े पत्थर सर्विस लेन पर आ गिरे। सर्विस लेन में कई गाड़ियां फंस गईं। गौरतलब है कि इस सड़क के बनने से पहले ही इसके सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे थे। कहा गया था कि सड़क टूट सकती है। इसके बावजूद सड़क बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। सरकार और NHAI ने तुरंत सारा ठीकरा बारिश पर फोड़ दिया है, लेकिन हर बात में क्रेडिट लेने वालों को इसका क्रेडिट लेने भी आगे आना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत विश्वगुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और ये अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगी, रोजगार निर्माण होंगे, वेल्थ क्रिएट होगी। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की 12% थी। हमारे रोड अच्छे नहीं थे, हमारे पोर्ट्स अच्छे नहीं थे, हमारे यहाँ फ्यूल में भी काफ़ी महंगा पड़ता था, ट्रैफिक जाम के कारण देरियाँ होती थी। यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। अब हमने जिस प्रकार के रोड बनाए हैं उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 6% कम हुई है और आने वाले विशेष रूप से 1 साल में हम 9% पर आएंगे। और एक समझ लीजिए कि अभी तो ये सभी बड़े बड़े IIM वगैरह, कानपुर IIT सब ने जो अध्ययन किया, कोई कहता है 4% कम हुई, कोई कहता है 6% कम हुई, पर 6% कम हुई है और 2% हम 8 या 9, तो मैंने डिक्लेयर किया था कि हम 9% पे लॉजिस्टिक कॉस्ट लाएंगे। तो ये जो 6% से बचत होगी उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। एक कहानी सुना मैं। वो कहानी इस तरह से है कि किसी ने बोला मुझे कि आपका घर जो है वो 70 साल में बर्बाद हो गया है, तो इसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि 2 कारीगर हैं गुजरात में, बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, वो आके आपका घर बिल्कुल नया कर देंगे, बिल्कुल उसको अच्छी तरह से चमका देंगे। और समझ लीजिए कि जो है वो जो उनकी बातों में आ गए, दोनों कारीगरों को बुलवा लिया। उन कारीगर ने बोला कि रातों रात आपका फर्नीचर चेंज कर देंगे, दीवार बदलना होगा, आपके आस पड़ोस के लोगों को भगाना होगा और आपका घर जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। और इसी चक्कर में हम 5-6 साल जो है इंतज़ार करते रहे और जो घर जो है आबाद होना तो दूर, बर्बाद होना शुरू हो गया। बस दोनों गुजराती कारीगरों की मेहरबानी है, बाकी आप खुद ही समझ लें। और इसलिए हम बड़े तेज़ी से उसके तरफ जाएंगे, क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा तो हमारे देश के विकास की गति दुगनी तिगनी होगी। ये बात निश्चित रूप से
ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। वन भी है और ये होने वाला भी। सर आपने कई हाईवेज छोटे और स्ट्रेचेस डेवलप कर रहे हैं। आपने बोला था कि हम 3 घंटे में 2 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। ऐसे कोई नए इन दी ऑफरिंग है जो आप नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं जो देश को आप बताना चाहते हैं कि हाँ ये चीजें होने वाली हैं अभी आने वाले दिनों में? देखो, विशेष रूप से हम 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब 3000 किलोमीटर पोर्ट कनेक्टिविटी के हाईवे बना रहे हैं और धार्मिक पर्यटन के लिए हमने 1 लाख करोड़ से हाईवे तो बन गए और 1 लाख करोड़ के बना रहे हैं। आपको लगा बुद्ध सर्किट, ये हमने 22,000 करोड़ का पूरा किया। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ये सब बौद्ध धर्मीय लोग जब आते हैं तो ये भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हो वहाँ सब जगह जाते हैं। तो अब सब जगह अच्छे रोड बनने से फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ गया है। दूसरा, 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो इसका ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। अब लोग स्टेट गवर्नमेंट को रोकना पड़ा क्योंकि रोड अच्छा बना। अभी हम केदारनाथ के रोपवे बना रहे हैं तो एक प्रकार से वो भी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। राम वन गमन मार्ग, राम जहाँ से वनवास के लिए गए थे वो हाईवे हम बना रहे। अभी तो आपने न्यूज़ रील देखी है, असली पिक्चर तो शुरू होना बाकी है। जिस किसी ने भी मुंबई की इस अंडरग्राउंड ब्रांड न्यू मेट्रो का नाम एक्वालाइन रखा है, वाह रे वाह, क्या सोचे तेरी। तुझे पहले से पता था यहाँ पे पानी भरने वाला है। एक्वालाइन नाम सूट करता है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5 दिन बाद मैंने खाना खाया। हमारे साथ कुछ नहीं है। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं। मुझे बुरी पे में कोई काम पर नहीं रखेगा।